हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज बात करने वाले हैं हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर की, जो 12 जुलाई 2026 को हुआ था। तो अ, इसमें हम सभी तरह के प्रश्न डिस्कस करेंगे और मध्य प्रदेश के कमीशन के थ्रू जो फाइनल आंसर की है वो आ चुकी है। कुछ क्वेश्चंस को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट भी है, थोड़ा हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। अ, और एक ओवरऑल हमारी समझ बहुत अच्छी विकसित हो, इसके लिए भी हम जो है उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल जो है वो मध्य प्रदेश के इतिहास से है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय ग्वालियर का शासक कौन था? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक हुआ था? पहले तो इसके बारे में जानकारी रखिए। 1775 से लगा के 1782 के बीच में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर टुक प्लेस बिटवीन दिस 1775 टू 1782। ओके। और वैसे महादजी सिंधिया जो है, महादजी सिंधिया, ये ग्वालियर के शासक थे। और उन्होंने इस जो ट्रीटी ऑफ सलाबाई था, सलाबाई की जो संधि हुई थी, सालबाई संधि कहते हैं हम उसको, तो वो भी ये उसमें मेजर रोल में थे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन, हु वाज द रूलर ऑफ ग्वालियर ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर? महादजी सिंधिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। द सेकेंड क्वेश्चन विच वी हैव, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। So, the following statements regarding the Chief Secretary of, consider the following statement regarding the Chief Secretary of Madhya Pradesh. Okay. So, the Chief Secretary of Madhya Pradesh is selected by Chief Minister. कि मध्य प्रदेश का जो मुख्य सचिव है उसकी नियुक्ति या जो सिलेक्शन जो है, चयन जो है, वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा होता है। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ओके, इसमें सही उत्तर चुनना है। दूसरा है, द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी इज एन एग्जीक्यूटिव एक्शन कैरिड आउट इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। हाँ, ये बात सही है कि मुख्य सचिव की जो नियुक्ति होती है वो एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है और जो राज्य के राज्यपाल के नाम से होती है। हालांकि ये काम जो है वो चीफ मिनिस्टर करता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो आई गेस आंसर बी, both 1 and 2 are correct. तो क्वेश्चन नंबर 3, मैं हिंदी में भी बात करता रहता हूँ। बहुआयामी गरीबी सूचकांक ढांचे में आधारित मिशन का लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को शामिल करते हुए कितने संकेतकों में सुधार करना है? Okay. The objective of multidimensional poverty index structure missions aim at covering health, education, and living standard. How many indicators are to be improved? कितने indicators को improve करना है? तो इसकी संख्या 12 है। 12 ऐसे जिसमें रोटी, जो का मकान है, ये सब चीज़ें हैं, लिविंग स्टैंडर्ड हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें और कौन-कौन सी चीज़ें हैं, थोड़ा इस पे पढ़ लेते हैं। और ये किसने जारी किया है? ये जारी किया है नीति आयोग ने। आयोग, ओके। सो यू नो वी इफ मैं अब अंग्रेजी में ही बोल देता हूँ। सो इन द इंडिया नेशनल एमपीआई, आई मीन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स framework curated by Niti Aayog, the structure included 12 core indicators distributed across three dimensions: health, जिसमें हम nutrition, child and adolescents mortality and maternal health, फिर है education, year of schooling, school attendance, and standard of living में है cooking fuel,
सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट। तो ये सभी इसमें 12 जो इंडिकेटर्स हैं ये इसमें शामिल किए गए हैं। ओके, तो 12 नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2020-21 में मध्य प्रदेश में काला चना, देसी चना जो जिसको कहते हैं, है ना, के उत्पादन और क्षेत्रफल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन में जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें उन्होंने जो आंसर बताया है वो उन्होंने आंसर बताया है वो कि ऑप्शन सी उन्होंने करेक्ट बताया है। लेकिन मैंने अदर जो रिपोर्ट्स हैं, मतलब जैसे आपके इसके जो इकोनॉमिक सर्वे है मध्य प्रदेश का ही, उसके अलावा भी मैंने अदर भी जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जब मैंने चेक किया तो इसमें ऑप्शन बी आंसर आ रहा था। ठीक है, तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग जो चौथा सवाल है हमारा, और ये मैं बता देता हूँ ये कौन सा सीरीज है। हमारे पास में जो सेट है वो सेट ए है, ए सीरीज का है। ओके, तो आप चाहो तो अपने लेवल पे भी थोड़ा रिसर्च कर सकते हो। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा रिसर्च करके ही इसको डिस्कस करता हूँ। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो है राज्य का पहला स्थान है इसमें। तो देखो मध्य प्रदेश को हम दालों का कटोरा भी कहते हैं, आपको पता होगा। तो सबसे ज़्यादा दालें जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। और अगर हम जो ग्राम की बात करें, जो चना जिसको कहते हैं, ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ वी जो मध्य प्रदेश consistently serves as India's leading producer and the accumulator of area under the uh, gram and the desi chana which is cultivation holding top rank nationwide। ये भी बात तो सही है, ये भी है ना। लेकिन 2020-21 के हिसाब से कई बार क्वेश्चन हम ज़्यादा एक्यूरेसी के हिसाब से करते हैं। तो जिलेवार उत्पादन सबसे ज़्यादा रायसेन जिले में जो आपके भोपाल के पास में पड़ता है उसमें हुआ था। तो हाँ, ये बात सही है, रायसेन के आसपास में ये पूरा यहाँ पर देसी चने की खेती होती है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5th है जो हम डिस्कस करेंगे वो है, हाँ, गल पूजा की प्रथा। गल पूजा की प्रथा मध्य प्रदेश की किस जनजाति में प्रचलित है? तो सो व्हाट इज द इन अंग्रेजी में देख लेते हैं। अमंग विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश इज प्रैक्टिस ऑफ गर्ल वर्शिप प्रेवलेंट? ओके, तो गोंड, मातिया, भील और सहरिया। तो वैसे इसका आंसर भील है और ऑफिशियल आंसर की में भी यही आंसर है। गल वर्शिप जिसको हम गल जात्रा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अ, गल जात्रा। जात्रा ये एक्चुअली यात्रा से संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी विच इज भील। ओके, सो this is a historical religious ritual practiced primarily among the Bhil tribe during the festival season like the Holi and भगोरिया। भगोरिया एक त्योहार होता है जो भील जनजाति में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और ये होली के आसपास में मनाया जाता है और इसमें ऐसा माना जाता है कि भील जो लोग हैं आपस में लड़के लड़कियां आपस में पसंद करके फिर वो शादी के लिए भी देखते हैं कि भाई इनको आगे चीज़ों को देखना है कि नहीं। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा एंड सीक ब्लेसिंग एंड द शो ग्रेटिट्यूड ऑल्सो। ओके, तो इसके लिए ये यात्रा निकालते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, which mobile application integrated multiple government service like passport, pension and tax filing into one platform? उमंग है और ये सेम टू सेम सवाल किसी और फॉर्म में
जो 2 अगस्त 2026 को पेपर हुआ था उसमें भी पूछा है। तो ये जो लगभग एज इट इज़ रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में ये रिपीट हो जाए, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सरकार कई बार अपनी चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए भी इस तरह के प्रश्न बनाती है। ओके, तो नेक्स्ट हाँ, तो उमंग का पूरा नाम क्या है ये भी बता दीजिए। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, यूएमए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज governance app, which is Umang, which was developed by the Ministry of Electronics and Information Technology to provide a single platform for central and state government services. जिसमें अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करने हो तो भी आप इसमें देख सकते हैं। एंड डिजी लॉकर इज ऑल्सो इन दी दैट पार्ट ऑफ दी उमंग ऑल्सो। हालांकि डिजी लॉकर अलग से भी मिल जाएगा आपको, लेकिन उमंग में भी आपको डिजी लॉकर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट जो सवाल है वो है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश 2025-26, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। अच्छा, 2024-25 के सर्वे के कंपैरिजन में 2025-26 में पूरा जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। वैसे वो 11.14 है, मतलब 11.14 है। और ठीक जो अगर हम ऑफिशियल आंसर की अगर हम बात करें, ऑफिशियल आंसर की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी 11.14 बताया है, विच इज परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है क्वेश्चन, द टेम्पल ऑफ धर्मराजेश्वर इज लोकेटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये धर्मराजेश्वर जो टेम्पल है वो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो वो मंदसौर में है, और ये फेमस रॉक कट टेम्पल है, और इसको हम जनरली कंपेयर करते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो एलोरा से हम कंपेयर करते हैं इसको। एंड दिस इज आल्सो लोकेटेड इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, विच द तहसील ऑफ गरोथ तहसील के मंदसौर में है ना। डी आंसर है इसका। नेक्स्ट जो सवाल है जिसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, वो जो है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मध्य प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, है ना, कि जो मध्य प्रदेश का राज्य पिछड़ा आयोग है उसके बारे में हमें ये स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। पहला, 5 non-official members will appointed among the person who have knowledge of matters relating to the backward classes, कि भाई 5 नॉन गवर्नमेंटल जो लोग हैं वो इसमें अपॉइंटेड किए जाएंगे जिनको पछड़े वर्गों के बारे में ज्ञान हो। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट, है ना। तो इसमें तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। The chairperson and at least one other member shall be a person belonging to backward classes and at least one member shall be appointed among women, कि भाई अध्यक्ष और कम से कम एक अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित होगा, और कम से कम एक सदस्य महिलाओं में से भी नियुक्त किया जाएगा। तो जो ऑफिशियल आंसर की है क्वेश्चन नंबर 9 में, ऑफिशियल आंसर की ने कहा कि नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, सही नहीं है, ऐसा कहीं पे भी रिटर्न में रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर ये सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 9 में, तो क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो ए इज द राइट आंसर,
ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो हम बात करते हैं, वो है 2010 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा है? जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वो भोपाल है, और यहाँ पर जनजातियों की संख्या भी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा भोपाल में है। तो इसका उत्तर जो है वो ए हो जाएगा। 10वां का 10वां का भी ए जो है वो आंसर है। According to the census of 2011, which district of Madhya Pradesh has highest literacy rate among the scheduled tribes? So Bhopal. So recorded the highest literacy rate among the urbanized and the integrated scheduled tribe communities in MP during the 2011. Okay, so the Bhopal is the right answer. And the second next question which we have 11, question number 11. सो कौन सा क्लाउड सेवा मॉडल मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को लक्षित करता है? कौन सा क्लाउड सेवा मॉडल जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को टारगेट करता है? तो वो है पास एस ए सर्विस। तो इसका अगर आप ये देखेंगे ना, पी ए ए एस, पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और अगर ऑफिशियल आंसर की बात करें, ऑफिशियल आंसर की में भी इसका ए ही, ये डी ऑप्शन ही दिया गया है, विच इज परफेक्टली फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 12। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी दो प्रमुख कृषि परियोजनाएं आरंभ की गई थी? अक्टूबर 2025 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कौन सी दो परियोजनाएं शुरू की थी? तो पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12, है ना। महादेव द्वारा उत्पन्न किए गए मूला और मुलई कौन सी जनजाति अपना पूर्वज मानती है? अच्छा, मूला और मुलई एक्चुअली ये शायद कोरकू का है। तो उसमें वो बताते हैं कि भगवान शिव ने जो है एक मिट्टी की जो प्रतिमा उन्होंने बनाई थी कि जिसमें कि जिससे कोरकू जनजाति के जो एंसेस्टर्स हैं उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं उनकी रचना की थी और फिर उनको जीव और शक्ति प्रदान की थी। तो ये एक प्रचलन है, मतलब ये चीज़ों को। तो कोरकू इज राइट आंसर इसमें जो है। So, according to the popular folklore of Korku tribe, Lord Mahadev created the first man and woman of red soil, जो लाल मिट्टी से उन्होंने बनाया था, from the local mountains and the name them मुला and मुलाई, ये उन्होंने उनको नाम दिया था। और उसी को ये कोरकू जनजाति के लोग जो हैं उनका वंशज मानते हैं कि भाई हम इन्हीं के पुत्र हैं जिनकी रचना भगवान ने स्वयं लाल मिट्टी से बनाई थी। नेक्स्ट जो सवाल है वो 14 नंबर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में मध्य प्रदेश का कार्यबल का प्रतिशत सेवा क्षेत्र में नियोजित था। मध्य प्रदेश का कार्यबल का प्रतिशत सेवा सेवा क्षेत्र में कितना है? ये सर्विस सेक्टर की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट इन द ईयर ऑफ 2023 से 4, the total percentage of workforce employed in the service sector of मध्य प्रदेश। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये 14 में ऑफिशियल आंसर की में 19.7 बताया है।
19.7 बताया है और ये बिल्कुल सही है। जो हमने भी चेक किया था, जो रिसर्च किया था, उसमें भी एग्रीगेटेड लेबर स्टैटिक्स प्लेस दिस सर्विस वर्कफोर्स इकोसिस्टम deployment segment of Madhya Pradesh right around this bracket around the 19.7. Okay, so option B is the right answer for the question number 14. नेक्स्ट जो सवाल है वो है 15 नंबर। किस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही राज्यपाल से संबंधित है? ये 166 है। 166 है। आपको पता है राज्यपाल से जुड़े हुए जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? 152 से लगा करके शुरू होते हैं। 153 तो प्रॉपर यहाँ से, तो ये 166 है इसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करेंगे तो, है ना। So the Article 166, the Constitution of India explicitly governs the conduct of business of government of a state, declaring all operation run in the governor's name. कि सभी जो कार्रवाई है वो राज्यपाल के नाम से संबंधित होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 जो है वो है विच वी हैव 16, हिंदी अंग्रेजी दोनों में देख लेते हैं। हाँ, निम्न में से कौन कर्क रेखा से सबसे निकटतम, कर्क रेखा में सबसे निकटतम जो है दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा में सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। तो मेरा ख्याल है विदिशा हो सकता है इसमें। मैं एक बार इसको चेक भी कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में विदिशा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्टली पासिस थ्रू द राइट विदिशा डिस्ट्रिक्ट लिमिट्स मेकिंग इट क्लोजर देन सिवनी, इटारसी एंड सीधी। ठीक है। अब जो हमारी ऑफिशियल आंसर की है उसमें 16 नंबर में विदिशा को ही बताया है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाँ, तो ये कि भाई जो हमारे पास में दिए हुए ऑप्शंस हैं उनमें से विदिशा सबसे नियरेस्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के पास में है। Which archaeologists discovered about 25,000 stone microlith at Adamgarh in the 1964? तो वैसे तो वो मेरे ख्याल से ये आरबी जोशी है मेरे ख्याल से। आरबी जोशी ने आदमगढ़ के स्थापना किया था। Eminent prehistorian and the archaeologist R.B. Joshi excavated at the rock shelters at Adamgarh, which is Hoshangabad, currently in Narmadapuram, in the year of 1964. So where we also have the thousand of microlith tools at the Adamgarh. So option A is the right answer, R.V. Joshi, and in the official answer की this is also correct answer. नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो क्या नाम है, 18 क्वेश्चन नंबर 18। द सन ऑफ खाज्या नाइक, a tribal warrior of first war of independence, also sacrificed his life in the battle against the British. What was his name? खाज्या नाइक जो कि जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 रिवोल्ट हुआ था उसमें उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था खाज्या नाइक ने। उनके बेटे का नाम क्या था जिन्होंने ऑल्सो सेक्रीफाइस किया था अपना जीवन राष्ट्र की रक्षा के लिए? उनका नाम क्या था? तो इसको लेकर के भी मेरे ख्याल से वैसे फौलादी सिंह नाम था उनका, फौलादी सिंह शायद नाम था उनका, बट हम ऑफिशियल आंसर की से भी एक बार चेक कर लेते हैं। ऑफिशियल आंसर की में भी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, तो फौलादी सिंह जो थे वो खाजा नाइक के बेटे थे और क्या नाम था, हाँ, श्री फौलादी सिंह। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड द खाजा नाइक सन फॉट
alongside him in the Satpura and Nimad boundary conflict and was martyred as his father. ठीक है, तो नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 19 नंबर है, which of the following places is not listed under the PM Shri Tourism Air Service in मध्य प्रदेश, कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पीएम श्री टूरिज्म में शामिल नहीं किया गया है। वैसे खरगोन को इसमें शामिल नहीं, क्योंकि रीवा है, उज्जैन है, सिंगरौली है। खरगोन इसका आंसर है कि भाई ये लिस्टेड नहीं है। ठीक है, तो द इंट्रा स्टेट पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस एक्सप्लिसिटली टेक द 8 टारगेट सिटीज, 8 अलग अलग टारगेटेड सिटी हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली and Khajuraho. Khargon is not in that listed. Okay, so option D is the correct answer. And the next question, Malvaka Agnimitram written by Kalidasa provide the information about which dynasty, Shunga dynasty. मालवका अग्निमित्रम जो है वो शुंग डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। कालिदास ने लिखा था डिटेल्स अबाउट द लव स्टोरी ऑफ किंग Agnimitra and who belong to the historic Shunga dynasty, है ना, मालविका और अग्निमित्रा। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे आप। Which protocol is used for sending emails? कौन सा प्रोटोकॉल SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए, इसमें तो मुझे लगता है कि ऑफिशियल आंसर की में भी यही है और इसमें भी यही है। is universally used to transfer and send outgoing emails across servers. Which of the following clan group is not included among the clan groups of the Bharia tribe who worship 6 deities? कि निम्नलिखित में से which of the following clan group is not included among the clan group of Bharya tribe who worship 6 deities? जो 6 देवताओं को मानने वाले गोत्र समूह में सम्मिलित नहीं है भारिया जनजाति के, वो कौन है? वो गंगई इसमें शामिल नहीं है। बाकी देखो, खमरिया है, बिजोलिया है और आपके बेगोटिया है, ये तीनों हैं। गंगई इसमें शामिल नहीं है। अगर मैं ऑफिशियल आंसर की बात करूं 22 नंबर में डी, हाँ, ये जो गंगई है ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, when was the मध्य प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब मनी लेंडर्स रेगुलेशन 1972 अमेंडेड? ठीक है, कि कब जो है 1972 का अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम संशोधन किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था 2021 में, और ऑफिशियल आंसर की इज द सेम 2021। सेलेक्टेड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन हॉर्टिकल्चर प्राइस एग्रीमेंट इज छतरपुर। अच्छा, छतरपुर इसका सही आंसर है और ऑफिशियल आंसर की में भी यही है। कुछ जगहों पे इसका आंसर जो है वो टीकमगढ़ दिया गया था, लेकिन ये प्राइमरी टारगेट जोन नहीं है, छतरपुर में है। और ये क्योंकि ज़्यादातर हमें जो कमेंट्री डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसमें भी उन्होंने छतरपुर लिखा है। और ये आपका जो PIB है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसमें भी उन्होंने छतरपुर ही बताया है। ठीक है, एज पर सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज स्मॉलेस्ट इन पॉपुलेशन? हरदा है, हरदा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो मुझे लगता है इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं। Among the options presented in the relative to the 2011 census configuration baseline, Harda was recognized as the smallest district by total head count data. ठीक है,
26 नंबर है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन। अच्छा, हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो है जलवायु के बारे में मध्य प्रदेश के, कि कौन सा सही उत्तर रहेगा। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट इज सेमी एरिड एंड सेमी ह्यूमिड, कि राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग अर्ध शुष्क या अल्प आर्द्र है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? यस, ये बात सही है कि अगर आप मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग देखेंगे, जो किससे जुड़ा हुआ है? उत्तरी भाग राजस्थान से जुड़ा हुआ है, पश्चिमी भाग भी राजस्थान और आपके गुजरात के आसपास वाले एरिया से जुड़ा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली इसके एरिया से। तो ये सेमी एरिड है या सेमी ह्यूमिड है, जस्ट परफेक्टली फाइन। रेनफॉल occurs from both branches of नॉर्थ वेस्ट मानसून, कि वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से होती है। हाँ, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। In the eastern part, the monsoon winds came from the southeast direction. Correct. This is also correct कि पूर्वी भाग में मानसूनी हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही करेक्ट हैं, तीनों ही करेक्ट है। ए 1, 2 and 3 are correct. So the northwestern region maps to semi-arid traits. Rainfall is derived from both the Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the southwest monsoon. Winds hit eastern zones via southeastern pathways. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे सामने, 27 क्वेश्चन नंबर, हाँ ये रहा अंग्रेजी में भी। विच वाकाटका किंग परफॉर्म 4 अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस। परवरसेन फर्स्ट ने जो वाकाटका के किंग थे, उन्होंने 4 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे, है ना। Pravarsen first was the only Vakataka ruler to assume imperial status, validating his territorial expansion by concluding 4 distinct Ashwamedha sacrifices. ठीक है, so Pravarsena first is the right answer. Option A is correct answer. Which inscription mentioned the victory of Bundelkhand by Mihir Bhoj? ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में बताया है मिहिर भोज की जो जीत के बारे में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, द क्लासिकल गुर्जर प्रतिहारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड फाउंड दी within the Gwalior inscriptions provide detailed list of territorial campaign under King Mihir Bhoj. Next question number 29. Which stadium was the venue for 25 Women's World Cup final cricket? So D.Y. Patil Stadium was for the Women World Cup final cricket के लिए, है ना, D.Y. Patil Stadium. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ 3 स्टेट्स। कौन सा इरिगेशन का, सिंचाई का परियोजना है जो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बानासागर प्रोजेक्ट है जो 3 राज्यों की संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसमें मेरा ख्याल है कि इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी देख लेते हैं। 30 नंबर ए, हाँ बानासागर करेक्ट। तो इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, और तीसरा मेरे ख्याल से राजस्थान हो सकता है, क्योंकि नियर में वो पड़ता है, बिहार तो पड़ता नहीं है। तो इसमें थोड़ा और भी आप इसको अलग से भी पढ़ लेना भाई, बानासागर प्रोजेक्ट जो है वो
किसमें शामिल है। तो क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इस पे और अलग से भी डिटेल सर्च कर लेना। मैंने इतना नहीं सर्च किया, मैंने हालांकि किया है थोड़ा बहुत, बट आप लोग ज़रूर इसको पढ़ लेना क्योंकि ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, अब 31वां जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सो धासन रिवर फ्लो टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, करेक्ट, हाँ ठीक है। धासन जो नदी है उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है, करेक्ट है। वैनगंगा रिवर फ्लो टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, Tava river flows towards the south, and the Cane river flow towards the south. So I think option A is correct answer. I should recheck from the official answer key of yeah, वो सही कहा मैंने कि ये जो धासन रिवर है, ये इसका आंसर सही है। धासन रिवर जो है वो फ्लो करती हैं उत्तर पूर्व की तरफ। Which ruler of Chandela dynasty was engaged in conflict with Muhammad Ghaznavi during the 1022 AD? So actually, Vidyadhara was the person who was engaged in the conflict with Muhammad Ghaznavi, है ना? So option B is correct answer. Vidyadhara famously checked the expansion of invader Muhammad Ghaznavi during the campaign launch between कब से 1019 से लगा के 1022 के बीच में। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो 33वां है, 33। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट आइडेंटिफाइड इन नेशन फ्लोरोसिस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम। कि कौन सा ऐसा जो जिला है जो राष्ट्रीय फ्लोरोसिस प्रिवेंशन में शामिल नहीं है। रायसेन, सीहोर, शाजापुर और दतिया। तो मेरे ख्याल से दतिया शायद वो डिस्ट्रिक्ट है। एक बार हम ऑफिशियल आंसर की से भी इसको चेक कर लेते हैं। तो 33 नंबर डी, हाँ करेक्ट है। तो दतिया को शामिल नहीं किया गया है राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम नियंत्रण कंट्रोल में, है ना। सो विच व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लेन्स इन दी कोरकू ट्राइब। अच्छा, टोटल 36 क्लेन होते हैं कोरकू में। वैसे मेरा ख्याल है कि ये सही आंसर है, 36 ही होते हैं ना। 34 में क्वेश्चन नंबर 34 बी, हाँ 36 अलग अलग कुल जो गोत्र जो रहते हैं उनके गोत्रों की टोटल संख्या 36 है। किसमें? कोरकू ट्राइब में, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा है, एक सेकेंड, एक्चुअली कुछ स्क्रीन का कुछ समस्या आ रहा है। हम एक सेकेंड में ही इसको वापस ओपन करते हैं। ठहरिए ज़रा। एक मिनट रुकिएगा। मैं इसको ओपन करता हूँ इसी में। इन वक्त कंप्यूटर भी धोखा दे जाता है। तो आई थिंक दैट इज ओके।
मेरा ख्याल है अब आप ठीक से देख पा रहे होंगे। ख्याल ही गलत था। फाइनली आ गया। चलिए इसको भी रहने देते हैं। तो हमारा सवाल जो है, कौन सा सवाल था? हाँ, कोरकू जनजाति के गोत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 36 है। 36 जो है ये ऑफिशियल आंसर की में भी है। 36 उनके गोत्र में टोटल मिला करके कुल जो है जनसंख्या 36 की है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया और ऑफिशियल आंसर की में भी यही बताया गया है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 35। 35 है। मालवा का चेरापूंजी, मैं ना इसको अंग्रेजी में थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। हाँ, 35। विच प्लेस इज नॉन एज द चेरापूंजी ऑफ मालवा? चेरापूंजी ऑफ मालवा कौन सी जगह को कहा है? मांडूथार, कठीवाड़ा, अलीराजपुर, आगरमालवा, बागली, देवास। नहीं, कठीवाड़ा जो है वो अलीराजपुर में जो है उसको हम चेरापूंजी, मालवा का चेरापूंजी भी कहते हैं। तो ये 32 जो सवाल नंबर 35 है, सॉरी 35, उसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अलीराजपुर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आने वाला जिला है ना, इसके पास में गुजरात की सीमा लगती है। The computer started using transistor instead of vacuum tubes during which? तो ये पहली से दूसरी पीढ़ी के बाद में ही उन्होंने वैक्यूम के बजाय उन्होंने ट्रांजिस्टर्स को यूज करना शुरू कर दिया था, फर्स्ट टू सेकंड जनरेशन। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर फॉर 36। नो, नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 37। ड्यूरिंग दोस tenure was local self government board established for the first time in India? so किसके टाइम में हुआ था? मेरा ख्याल है इसमें लॉर्ड मेयो, नहीं, रिपन का नाम है, क्योंकि लॉर्ड रिपन को जो है वो फादर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है। 37 में ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और अब तो आपने सुना भी होगा, लॉर्ड रिपन इज heralded as the father of local self government in India due to his landmark resolution of 1882 1882 के resolution के कारण से establishing local self government board, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? तो ये जो है ये which of the following statement about reserve and the production of coal in मध्य प्रदेश is correct? कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है मध्य प्रदेश के बारे में? द स्टेट was in third in position in the country. The state was in third position in the country in coal reserve on अप्रैल 2021। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। दिस स्टेट वाज इन द सेकंड पोजीशन इन द कंट्री इन कोल प्रोडक्शन इन द ईयर ऑफ 2020-21। वैसे मेरे ख्याल से झारखंड ही होगा इसमें फर्स्ट ठीक ठाक स्थिति में।
तो द स्टेट वाज इन द फोर्थ इन पोजीशन ऑफ कंट्री इन द कोल प्रोडक्शन इन द ईयर ऑफ 2020-21। ये ऑप्शन करेक्ट है और ये ऑप्शन 38 जो है ए सीरीज का, इसमें कमीशन ने सी और डी दोनों को माना है। कॉल इज प्रोड्यूस इन पटकखेला पटकखेला एरिया। ठीक है, तो ये सी और डी दोनों ऑप्शंस ऑफिशियल आंसर की में जो फाइनल ऑफिशियल आंसर की है उसमें इन्होंने सही माना है। व्हेन डिड गोड़ा डोंगरी सत्याग्रह बिगन 1930 में ये गोंडा डोगरी सत्याग्रह शुरू हुआ था। सो द ट्राइबल लीड गोंडा डोगरी फॉरेस्ट सत्याग्रह इरेक्टेड इन द 1931 एज ए ब्रांच ऑफ वाइडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, गंगदेवा was the powerful king of which dynasty? ये कुलचेरी के मेरे ख्याल से सबसे पावरफुल गंगदेवा जो है वो डायनेस्टी थे। इन्होंने बहुत सारे सोने के जो सिक्के होते हैं वो भी इन्होंने प्रचलित करवाए थे। सो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग यूजेस लेबल्ड डाटा। लेबल्ड डाटा जो है वो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग यूजेस करती हैं, लेबल जो डाटा होते हैं उनको। ठीक है, supervised learning system rely directly upon input variables that are mapped against the verified label data sets to train productive algorithms। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है 42, इन द वेडिंग ऑफ सॉन्ग ऑफ भारिया ट्राइब विच बर्ड इज यूज एज द मीडियम टू इनवाइट द एंसेस्टर्स। कि भारिया जनजाति में जो है वो कौन से पक्षी को एक संदेशवाहक के रूप में जो पूर्वजों का समाचार लेके आता है माना जाता है। तो इसमें दो ऑप्शन है। जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें वल्चर यानी गिद्ध को माना गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भारिया ट्राइब, भारिया जनजाति में। ठीक है, लेकिन ज्यादातर अगर आपने देखा होगा श्राद्ध पक्ष में भी क्रो जो कौवा जो होता है उसको एंसेस्टर्स को का संदेशवाहक माना जाता है। तो बहुत सारी जगहों पे इसको क्रो देखा गया था और स्पेशली अगर हम मध्य प्रदेश के जो कमीशन की आंसर की देखेंगे तो उसमें उन्होंने गिद्ध को सही माना है। ठीक है, वल्चर को। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो विच डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद नर्मदापुरम डिवीजन। कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो नर्मदापुरम के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सागर। मेरा ख्याल है इसमें सागर आंसर है, बट हम इसकी ऑफिशियल आंसर की भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 43 में सागर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो नर्मदापुरम के जो संभाग है उसके साथ में डिवीजन को ये सागर जो है वो शेयर नहीं करता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन। ठीक है, कि मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, तो वो है भोपाल में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर 44 क्वेश्चन नंबर। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 वॉल्यूम 2 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज द लोवेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है 2023 के वॉल्यूम 2 के अनुसार जिसमें सबसे कम जो है वो वन कवर है, मतलब अंडर फॉरेस्ट लोवेस्ट एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 45 में शाजापुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे कम जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से शाजापुर सी आंसर है इसमें। 46 क्वेश्चन नंबर द टेम्पल ऑफ बजरा मत is located at which place? The temple of Bajra Mat is located at which place? तो ये ग्यारसपुर है, ग्यारसपुर, ग्यारसपुर, ग्यारसपुर। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो 47 नंबर है।
On the basis of following statements regarding this पूरा range, select the correct answer from which code given below. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो क्या कहता है कि द सतपुड़ा रेंज इज एक्सटेंडेड ओवर द सदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. हाँ, बिल्कुल सही बात है, मैं इस रेंज में गया भी हूँ. तो कि ये दक्षिणी भारत पार्ट को कवर करती है मध्य प्रदेश के, बिल्कुल करेक्ट. Its western part is also called the Rajpipla Hills. Rajpipla Hills, correct. The Narmada Sun River Valley is situated on its northern border, correct. The central Satpura is relatively wider. हाँ, मध्य से ये सबसे बड़ा है. तो मेरा ख्याल है चारों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं. तो A, B, C and D both are all are correct. All are correct. Okay. So all four descriptions are geographically precise definition. Outline the extension, the Rajpipla Hills, Westerns, Newman culture as the northern Narmada Valley alignment, and the central with expansion. Definitely it is correct answer. And next question which we have 48. In which district of Madhya Pradesh the temple रामपैली इज लोकेटेड? रामपैली डिस्ट्रिक्ट जो है, रामपैली जो मंदिर है वो बालाघाट में है. रामपैली, द हिस्टोरिक रामपैली टेम्पल लोकेटेड द बैंक ऑफ चंदन रिवर. चंदन रिवर के बैंक पे है वो. इज सिचुएटेड इन द इनसाइड ऑफ बालाघाट डिस्ट्रिक्ट. बालाघाट डिस्ट्रिक्ट. क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49. Which of the following tribes is not included in Bhil tribal groups? So भिलाला तो कंक्लूडेड है, बारेला कंक्लूडेड है, हलिया जो है वो भीलों के घर को कहा जाता है मेरे ख्याल से, ये उसमें भील ट्राइबल ग्रुप में शामिल नहीं है. ठीक है, पटेलिया भी उनके ग्रुप का हिस्सा होता है. ठीक है, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है. हु वॉन द इंटरनेशनल Booker Prize 2025 for translating एडिया हनेट हार्टलैम्प को किसने ट्रांसलेट किया और बुकर को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार उनको मिला? दीपा भाष्टी ने इसको ट्रांसलेट किया और उनको बुकर पुरस्कार मिला 2025 का. ठीक है, तो हार्टलैम्प ओरिजिनली रिटन इन कन्नड़ा एज दी अड्डिया हनेट, है ना, कन्नड़ा में अड्डिया हनेट है ये, है ना. तो इसी के साथ में हमारा जो मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 का 12 जुलाई को ये एग्ज़ाम हुआ था, पेपर हुआ था, और इसकी हमने एनालिसिस किया और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके काम आएगा. और बस इतनी सी बात थी. जय हिंद, जय भारत.